पाकिस्तान एज़ यूजुअल न्यूजीलैंड से हार गया। जो हमारा स्टार्ट हुआ मैच का, जो टॉस जीता मोहम्मद रिजवान ने, सेकंड इनिंग्स में ड्यू होगी, बॉल स्पिन नहीं होगी तो बैट्समैन को फ़ायदा होगा। वो ये भूल गए कि भाई ये न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका नहीं है। आपके पास प्लान ही नहीं था। न्यूजीलैंड नहीं, पूरी दुनिया को पता चल चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं आप, क्योंकि आप स्पिन नहीं खेल पा रहे। अस्सलाम वालेकुम, वी स्पोर्ट्स के साथ मैं हूँ लाला। और जैसा कि आपको पता है, पहला मैच का अख्ताम हो गया और पाकिस्तान एज़ यूजुअल न्यूजीलैंड से हार गया। मैच को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, कहाँ हारे, क्या वजह थी। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जो हमारा स्टार्ट हुआ मैच का, जो टॉस जीता मोहम्मद रिजवान ने, उन्होंने बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। अब बॉलिंग करने का डिसीजन क्यों था? सबसे बड़ी वजह थी कि जैसे कप्तान के बकौल जो उन्होंने कहा कि हमने बॉलिंग इसलिए करने का फ़ैसला किया कि फ्लैट ट्रैक है, सेकंड इनिंग्स में ड्यू होगी, बॉल स्पिन नहीं होगी तो बैट्समैन को फ़ायदा होगा, ज़्यादा सूटेबल है चेस करना यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पहली बैटिंग। और आपने देखा था कि जो हमारा लास्ट मैच हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो पाकिस्तान ने 350 चेस किया था कराची में ही। तो वो उस रेंज से है और उन्होंने यही सोचा कि हम चेस करेंगे, पर वो ये भूल गए कि भाई ये न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका नहीं है। और वो भी साउथ अफ्रीका की बी टीम थी। स्टार्ट करता हूँ मैं ज़रा मैच से पहले। मैच स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त गया। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवरों में भाई 3 विकेटें ले लीं। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, सब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। बीच में पार्ट टाइमर्स भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। खुशदिल शाह, अबरार अहमद। मैच बहुत ज़बरदस्त जा रहा था। बीच में जो 15 से लेके जो 35 ओवरों का जो सारा जो गैप था, जो 15 से 35 ओवर्स की जो गेम थी, वही पाकिस्तानी माइंड सेट कि हम थोड़ा सा ना मैच में रिलैक्स हो जाते हैं। हमने इतनी बड़ी विकेटें ले ली भाई। विलियमसन आपने आउट कर दिया, कॉनवे आपने आउट कर दिया, मिचेल उनका आपने आउट कर दिया, टॉप ऑर्डर आपने उनका ले लिया। आपको पता है कि ये जो इनके आखिरी 2 बैट्समैन हैं, ठीक है, पाकिस्तान एज यूजुअल अटैक नहीं किया, ईजी हो गए। रिकॉर्ड देख लें, पहले भी ऐसे हुआ है। हम शुरू में विकेटें लेते हैं, इजी हो जाते हैं और वो फिर कम बैक करते हैं और हमें फिर अच्छी तरह धोते हैं। वही हुआ। 40th ओवर तक अगर आप देखें तो उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, दोनों बैट्समैन सेट थे ना, पाकिस्तान ने अटैक किया। कैप्टनसी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मैं कहूँगा कि आई वोंट से गंदी कप्तानी, बट बहुत रिलैक्स हो गए थे मोहम्मद रिजवान। उनको चाहिए था अटैक करते, स्क्वीज़ करते और प्रेशर डालते। जितना आप स्क्वीज़ करेंगे, रन्स कम करेंगे, उन पे प्रेशर डालेंगे तो वो विकेट देंगे। वही गलतियां जो हमने लास्ट 2 मैचेस में की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसी बंदे ने आपको आखिरी 10 ओवर में मारा है। 212 स्कोर अराउंड 40th ओवर था। तो आप अगर यहाँ देख लें कि आखिरी 10 ओवर हैं, 10 ओवर में आपने कोई 113 स्कोर दिया है। यही 10 ओवर थे जो टर्निंग पॉइंट है मैच के। मेरे हिसाब से पाकिस्तान यहाँ मैच हारा है। मैच हारने की सबसे बड़ी वजह है कि 10 से लेके जो 40th ओवर से 50th ओवर तक जो आपने 113 रन दिया ना, वहाँ हारे आप अगर जैसे पाकिस्तानी मशहूर थे किसी टाइम पे डेथ बॉलिंग के, आई एम सॉरी टू से, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, ये अब डेथ बॉलर नहीं है और ना रहे हैं। इतनी लूज बॉलिंग, इतनी फारग तरीन बॉलिंग की है इन्होंने। आपको वो इतने लंबे लंबे छक्के मारा है, फील्डिंग आपकी स्लॉपी, कप्तानी आपकी फारिग, बॉलिंग आपकी फारिग। आप शॉर्ट लेंथ बॉलें दे रहे हैं, आपको वो मारी जा रहे हैं, धुलाई करी जा रहे हैं। उन्होंने आपको वो कहते हैं ना कि बांध के मारा है। और वही हुआ, वही डिफरेंस, वही टर्निंग पॉइंट था मैच जीतने का। जो स्कोर 270 280 तक हो सकता था, वही हुआ वो 320। जैसे डेथ बॉलिंग होती है 90s में, आप देखते थे तो वसीम थे, वकार थे, शुएब थे, तो वो रिवर्स मारते थे। अब जितनी को मॉडर्न डे क्रिकेट हो गई है, तो बैट्समैनों को अब आ गया, तरीका आ गया कि भाई खेलना कैसे है। ज़रूरी नहीं है कि आपने भाई रिवर्स स्विंग होगी तो आपने यॉर्कर कराना है। बैट्समैन को बहुत आसान तरीका आ गया है। यॉर्क आपने मारना है, बैट्समैन ने 2 कदम आगे लेने, वो आपने पैडल स्वीप खेलेगा और आपको पीछे छक्का मार देगा। और वही हुआ है। शाहीन अफरीदी ने कोई 3-4 यॉर्कर मारे हैं रिवर्स, मैं बता रहा हूँ, और उसको बहुत प्यार से, खूबसूरती से उन्होंने बाउंड्रीज मतलब मारी हैं। तो बात वही है कि वो जो डिफरेंस था, वो वही डिफरेंस था जो 270 और 320 का था। 50 स्कोर जो आपने कंसीड किया है। इंस्टेड, अगर मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, अगर आप इवन अर्ली 2000 में भी देखें तो ये जो लास्ट 10 ओवर तो होते थे, पाकिस्तान इसमें बहुत ज़्यादा रन्स स्क्वीज़ करता था और यॉर्कर डेथ बॉलिंग करते थे, जिसकी वजह से, जिसमें आप मैं बताऊँ, उमर गुल होते थे, शुएब अख्तर होते थे। तो ये आखिरी 10 ओवर में बैट्समैन को हिलने नहीं देते थे। और आज अग्गी क्रिकेट अगर देखें तो आप यहाँ खुद अंदाज़ा लगा लें भाई, आखिरी 10 ओवर में आपको एक दफ़ा नहीं हुआ,
वंस इन अ वाइल होता है, बंदा कहता है चलो यार वंस इन अ ब्लू मून आपको पड़ गए हैं 100 स्कोर, पर भाई आप टॉप बॉलर्स हैं, 6-6 साल का आपका इंटरनेशनल कैरियर है, नसीम शाह खेले हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, टॉप बॉलर्स हैं। आखिरी 10 ओवरों में आपने जनाब 113 स्कोर खा लिया और वही मैच आप हार चुके थे, क्योंकि 320 स्कोर चेस करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। हाँ, आपने 350 चेस किया है, पर 320 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मुझे लगता है पर्सनली कि वो टर्निंग पॉइंट था। चले फिर आते हैं बैटिंग की तरफ। जो बैटिंग हमने की है, सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान ओपनिंग नहीं कर सके, क्योंकि वो इंजर्ड थे, तो वो ओपनिंग नहीं कर सके। और जब सऊद शकील और बाबर आजम ओपनिंग करने आए हैं, आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, इस चीज़ में ऐड करता हूँ। बाबर आजम और सऊद शकील, अगर मैं टोटल पहले 10 ओवर की बात करूं, 10 ओवर में आपकी एक विकेट गिरी, सऊद शकील स्ट्रगल कर रहे थे, 19-20 गेंदे 6 स्कोर, 10 ओवरों में आपने 22 स्कोर किया है। भाई आप 320 चेस करने जा रहे थे, 120 नहीं चेस करने जा रहे। 320 चेस करना, आपके पास पहले 10 ओवर आपने उसको यूटिलाइज करना है, पावर प्ले को। आपका टारगेट होना चाहिए था कि भाई पहले 10 ओवरों में हमने 70-80 स्कोर करना है, ताकि आने वाले बैट्समैनों के लिए थोड़ा ईजी हो। आपने क्या किया, वही ओल्ड माइंडसेट, आप बॉल आपसे खेली नहीं जा रही। उन्होंने, सेंटनर ने इतनी खूबसूरत ज़बरदस्त कप्तानी की है कि उन्होंने अपने दोनों पेसर को 5-5 ओवर कराए हैं, शुरू में ही 5 ओवर करा दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप खेल आपसे हिला ही नहीं जा रहा था। बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रही थी, आप इतने बड़े कैलिबर है, इतना कैलिबर है आपका, इतने बड़े बैट्समैन हैं, यार आप अटैक नहीं कर रहे। भाई आपको 9-10 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, किधर गया आपका, मतलब मुझे समझ नहीं यार, आपका एक्सपीरियंस किधर गया? आप एटलीस्ट बॉलर्स को अटैक ही नहीं कर पा रहे। पहले 10 ओवरों में 22, 10 से 20 ओवरों में आपने टोटल 45 स्कोर किया है, तो आप भाई 320 चेस करने जा रहे हैं, क्या सोच के जा रहे हैं कि भाईजान एंड में शाहीन शाह अफरीदी आएंगे, 17 गेंदों पे आपको 60-70 करके देंगे? वो कॉमन सेंस है ना, आपका प्लान ही नहीं था, क्लूलेस थे। फिर जनाब उन्होंने पार्ट टाइम अपने ऑफ स्पिनर लगाए हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन बाबर आजम। बाबर आजम वो वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन है, आई एम सॉरी टू से, जिसको मैं कहूँगा कोई गली का बॉलर होगा ना स्पिन, मैं अगर स्पिन कराऊँ तो शायद मेरे से भी आउट हो जाए वो। उसके पास स्वीप नहीं है, उसके पास शॉट्स नहीं है स्पिन के अगेंस्ट, वो स्ट्रगल करता है। और वही कप्तान ने उसके देखा, उन्होंने आखिरी जो 10 ओवरों के बाद है स्पिनर लगा दिया, नहीं खेला जा रहा था उसे स्पिनर। 81 गेंदों में उसने 50 किया है, जिसमें से 49 बॉल्स डॉट थी। मैं अगर ऐसी इनिंग्स का क्या करना है आपने, आप अपने लिए खेल रहे हो, स्टैट्स का करना है क्या है भाई? आपने अपनी 50 पूरी कर ली, आपकी 50 का किसको क्या फायदा? बेहतर था आप 15 गेंदे खेल के आउट हो जाते। आपके 90 गेंदों पे जो आपने 60 किया है, उसका टीम को कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। और आपसे वैसे ही नहीं खेली जा रही थी। आपने ये सोचा था कि हम जनाब ना सेकंड इनिंग्स में आएंगे, सेकंड इनिंग्स में तो बॉल वेट होगी, ड्यू होगा, बॉल टर्न ही नहीं होगा। भाई इतना इतना टर्न हो रहा था, हमारी फर्स्ट इनिंग से ज्यादा सेकंड इनिंग्स में टर्न हो रही थी बॉल, ठीक है, जिसका फायदा उठाया उन्होंने। आपसे खेला नहीं जा रहा था। सऊद शकील आपके वैसे ओपनर नहीं थे, फ़खर जमान इंजर्ड थे, वो भी आउट हो गए। पीछे बाबर आजम पे गेम थी, प्लान नहीं था कोई, जीरो, क्लूलेस। आपने तो एक 10 ओवर में, लास्ट 10 ओवर में 113 खाया, उसके बाद आपने अपने शुरू 10 ओवरों में 22 स्कोर किया, आप यही मैच हार चुके थे। इसके बाद आप अपनी बारियां ले रहे थे और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस 10 ओवर जो आपका 22 स्कोर, एक विकेट डाउन, इसके बाद आप मैच जीत सकते थे। कौन जितवाता आपको? आपके पास कोई प्रॉपर ना मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, ना आपके पास कोई हार्ड हिटर है जो आपको मैच जीतेगा। आपने खुशदिल शाह से एक्सपेक्टेशन रखी थी, आया, उसने भी किया, स्कोर किया, आपको और 60-70 स्कोर किया, 60 स्कोर, ठीक है, पर फायदा नहीं हुआ। इस जो आप 260 पे आउट हुए हैं, इसमें सिर्फ आपको इतना फायदा होगा, शायद आपका थोड़ा बहुत रन रेट बेहतर हो जाएगा। मुझे पर्सनली लगता है कि आपकी टीम 160-70 पे खत्म हो चुकी थी। जीरो मैच अवेयरनेस, आपके पास प्लान ही नहीं था। आप आए हैं और आप देखिए, उन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, उनको पता है आप इतने बड़े बैट्समैन हैं। आप बाबर आजम को, मैं लिटरली ये अपने इस तरह से एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई न्यूजीलैंड नहीं, पूरी दुनिया को पता चल चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं आप, क्योंकि आप स्पिन नहीं खेल पा रहे, ठीक है, आपसे नहीं खेला जा रहा। आपको उसने पार्ट टाइम बॉलर लगाया, आपने स्ट्रगल किया उसके अगेंस्ट, वो खुद आए ही नहीं। जो मिचेल सैंटनर है, इतना बड़ा बॉलर है, 20th ओवर तक वो आया नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप पार्ट टाइम बॉलर से आउट हो रहे थे।
और पार्ट टाइम बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। 20 ओवरों में आपका 60-70 स्कोर है, आप 320 चेस करने जा रहे हैं। जीरो मैच अवेयरनेस और कोई प्लान नहीं था, क्लूलेस, प्रेशर में पाकिस्तान एज यूजुअल, वो कहते हैं ना कि हम इसी के लिए जाने जाते हैं, और यही हुआ। तो अब जो हमारे मैचेस बाकी 2 हैं, 2 में से 2 मस्ट विन है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी टीम है, 2 में से 2 जीतना इट्स नॉट पॉसिबल, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया जो कि इतने रेड हॉट फॉर्म में है। आज का मैच बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है पाकिस्तानी अवाम को। और मैं आपको एक और बात ऐड करता हूँ, हमारे पास जो बेस्ट लॉट है ना, वो यही है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे बेस्ट हैं, जिनको ना फील्डिंग आ रही है, जिनसे ना बॉलिंग हो रही है, जिनसे ना बैटिंग हो रही है। ये है पाकिस्तानी टीम हमारे सामने। अब एक और इस सब जो एक माइंडसेट है ना हमारा, कि भाई लेफ्टी को ना हमने ना राइट आर्म बॉलर कराना है ऑफ स्पिनर, और जो राइट आर्म बैट्समैन है ना उसको हमने लेफ्ट आर्म बॉलर कराना है, ठीक है। ये एक मिथ है। वो लोग आपके राइटी को भी ऑफ स्पिन करा रहे हैं, लेफ्टी को भी वो लगे हुए हैं, उनका ये माइंडसेट ही नहीं है। ये हमारा माइंडसेट है जी, लेफ्टी आएगा तो हम जनाब ऑफ स्पिनर लगाएंगे, राइटी आएगा तो हम लेग स्पिनर लगाएंगे, ये हम ही सोचते हैं। तो ये है जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज के मैच की। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ पाकिस्तान का कुछ ख़ास अच्छा नहीं हुआ, और आई एम श्योर कि मेरी तरह सारे पाकिस्तानी अवाम बहुत डिसअपॉइंटेड है। बारिश हो रही है और आज मेरी और आपकी तरह आसमान भी थोड़ा अफसरदा है, और बैड परफॉर्मेंस नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टीम, लेकिन एज़ यू नो पाकिस्तान है। अगला मैच है हमारा बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। बहुत बड़ा मैच नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया है, इंडिया फेवरेट है, तो उसके भी रिव्यूज़, एनालिसिस, प्रीव्यूज़ हम आपके साथ करेंगे। कीप वॉचिंग अस।